नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 18 जून से 1 जुलाई तक के 2 वीक के मतलब आप समझिए 2 वीक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं बीच में एक वीडियो आ नहीं पाई थी, क्योंकि कारणवश मैं यहाँ पे था नहीं, इसलिए आपकी एक वीडियो आ नहीं पाई थी करंट अफेयर की, इसलिए मैं 2 वीक की वीडियो आपके हिसाब से क्या हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और साथ ही में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। पहले आज एक क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है बिहू कुंभ महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश संबंधित आपका है बिहू कू फेस्टिवल। ठीक है, तो इसके बारे में तो जानकारी दी आपको। तो आपको बता दें बिहू कू फेस्टिवल जो है वो तंगसा ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश से तंगसा ट्राइब है, उनके द्वारा मनाया जाता है। तंगसा जो ट्राइब है एक कम्युनिटी है जो आपके जो एग्रीकल्चर कस्टम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करता है। एग्रीकल्चर कस्टम्स मतलब एक तरह से कृषि रीति रिवाजों का पालन करते हैं और प्रथाओं का पालन करते हैं वो लोग। ठीक है, वही आपको बता दें ये बिहू जो है आपका बिहू कू है, इसका मतलब होता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल। मतलब क्या, धन रोपाई उत्सव। मतलब क्या होता है, ये धन को रोपाते हैं, मतलब ये लगाते हैं, उसको मौसम पे मनाते हैं, कृषि मौसम के रूप में मनाया जाता है। एग्रीकल्चर सीजन के तहत मनाया जाता है फेस्टिवल। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। जी हाँ, रामचंद्र गुहा जी ये आप पढ़ सकते हैं, इनको आपका एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपको जानकारी देने के बारे में, तो रामचंद्र गुहा एक रेबल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स इन इंडियन फ्रीडम, इनकी एक पुस्तक है, बुक है इनकी, ये वाले तो आप याद रखिएगा, ये बुक है आपकी। इस बुक के लिए इनको क्या है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें गुहा जी को इस अवार्ड के तहत 5,000 यूरो का आपका कैश प्राइज होना है, जो लगभग आप अमाउंट आप कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो लगभग 5 लाख रुपीज़ आता है। और एक मान लीजिए कि सर्टिफिकेट मान लीजिए ये बॉन्ड ऑफ कॉपी मिला है किसका, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड मेमोरियल का। ठीक है, वहीं आपको बता दूँ जो अवार्ड है आपके एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड, ये प्राइस जो आपका है 2003 में इसकी स्थापना करी गई थी बाय फ्लोरा फ्रासर और पीटर सोरोस। मतलब ये थे लोगों द्वारा क्या नाम है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड फेस्टिवल क्या नाम है अवार्ड प्राइस जो है शुरू की गई। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं ये लोग हर साल आपको अवार्ड दिए जाते हैं किसके लिए, एग्जाम्पलरी वर्क इन हिस्टोरिकल बायोग्राफी। मतलब इतिहास का मतलब ऐतिहासिक जीवानी बनाने की, कहते हैं हिस्टोरिकल बायोग्राफी होती है ना, ऐतिहासिक जीवानी बनाने के ऊपर या उनके ऊपर बुक रखने के ऊपर, ये लिखने के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये इस बार इसकी 20th एनिवर्सरी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बार ये 20th एनिवर्सरी मना रहा है आपका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, जिसे हम कहते हैं NTRS रिपोर्ट की किसने जारी की है। तो बताना है NTRS 2023 की रिपोर्ट किसने जारी करी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। मतलब CBIC ने ये आपकी NTRS रिपोर्ट जारी करी है। तो आपको बता दें इसके बारे में, तो श्री विवेक जौहरी जो कि चेयरमैन है किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के, और इनके साथ अदर मेंबर्स जो थे बोर्ड के, उन्होंने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी जिसे हम NTRS कहते हैं, इसकी 2023 रिपोर्ट जारी करी है। और इसमें आपका क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल का इसमें जो मेन रिपोर्ट में जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल पे फोकस किया गया आपका, वो आपका इसमें मतलब मेन फोकस क्या आप समझ लीजिए कि अगर जैसे कार्गो जो आते हैं, जैसे कस्टम्स क्या होती है, जो कार्गो प्लेन्स आपके आते हैं, शिप्स आती हैं आपकी, कार्गो शिप्स आती हैं ना समुद्र से द्वारा, उनके वहाँ आपके बहुत से सामान आते हैं, उन सामानों को कस्टम के द्वारा गुजारा जाता है, उसके बाद फिर वो इंडियन मार्केट में एंट्री करते हैं। तो इसके टाइम के तहत क्या करेंगे वो लोग, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लिए गए हैं, जिससे किस टाइम आपका कार्गो आपका आया है वो रिलीज करा गया है, किस टाइम जो क्या नाम है किस टाइम कार्गो आपका वहाँ पे आया है और किस टाइम कार्गो आपका रिलीज हो गया। मतलब इसके बारे में पूरे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है इस रिपोर्ट में आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का
संबंध किस खेल से है ना? आप रिसेंटली फेमस हुई, आपको रोनाल्डो सिंह प्लेयर है, वो किस स्पोर्ट से संबंधित है आपकी? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, साइक्लिस्ट। जी हाँ, साइकिलिंग जो आपकी है उस स्पोर्ट से संबंधित है आपके। कौन से? रोनाल्डो सिंह। आप फोटो देखते हैं कि ये फोटो उन्हीं का ही है, ठीक है। तो आपको जानकारी देने के बारे में, तो आपको बता दें एशिया ट्रैक चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें इन्होंने क्या सेकंड प्लेस हासिल किया है। किसके अंदर? स्प्रिंट रेस होती थी, साइकिलिंग की रेस होती है ना, उस साइकिलिंग रेस के अंदर, ठीक है। और ये कराया जाता एशिया ट्रैक चैंपियनशिप में, ठीक है। रोनाल्डो ने यहाँ पे क्या है, एक इतिहास रच दिया साइकिलिंग में भारत के लिए, और ये पहले भारतीय साइकिलिस्ट कहते हैं साइकिल चलाने वाले व्यक्ति बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपके क्या नाम एशिया ट्रैक चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। भैया आपको बता दें कि रोनाल्डो ने ये क्या नाम है रेस है वो उसमें सेकंड पोजीशन पाई। फर्स्ट पोजीशन आपकी जापान के केंटो यामासाकी, जो कि जापान के प्लेयर हैं, इन्होंने इस पोजीशन पे आए हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। सेकंड नंबर पे आपके कौन से आए हैं? आपके रोनाल्डो आए हैं। याद रखिएगा, 2 पोजीशन आपको बता दी है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये पूरा इवेंट हुआ, आप तो हो गई आपकी, इसकी बात कर ली कि हमने कि कौन क्या जीता, कौन फर्स्ट पोजीशन, कौन सेकंड पोजीशन रहा है। अब ऑल ओवर की बात कर लेते हैं। तो ऑल ओवर चैंपियनशिप में जापान नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। जापान नंबर 1 पे रहा है। जापान ने टोटल 18 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं अगर भारत की बात करी जाए, भारत इंडियन साइकिलिंग टीम की बात की जाए, तो इसमें टोटल 23 मेडल जीते हैं हम लोगों ने। इसमें से आपके 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल है इसमें, ठीक है। भारत कौन से रैंक पे रहा है? तो भारत 6th रैंक पे रहा है यार, ठीक है। कौन से रैंक पे रहा है? 6th रैंक पे रहा है भारत। भारत की रैंक कितनी रही है? 6th रैंक रही है भारत की। वही आपकी बात करें सेकंड रैंक किसकी रही है, तो सेकंड रैंक रही है आपकी कोरिया की, ठीक है। इसने टोटल 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और थर्ड पोजीशन वो रही है आपकी कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की थर्ड पोजीशन रही है, इसने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं आपके, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, या कहते हैं आप नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NEFL के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, यू सर्वानंद। जहाँ फोटो देखते हैं ये इनका, ये यू सर्वानंद है, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का बना दिया गया है। चेयरमैन एंड फर्टिलाइजर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसे हम कहते हैं नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस, है ना। तो ये कहाँ हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी मुंबई के अंदर हुई थी आपकी, याद रखिएगा। तो इसके बाद तो जानकारी देना, आपको जानकारी दें बताएं। तो आपको बताते हैं नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस, जो कि भारत इसे कहते हैं, ये आपकी हुई थी 17 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल कह रहा हूँ, यहाँ गलत डेट पड़ी है, ठीक। जून में भी हुई है, हाल ही में हुई है, जून में हुई है, ठीक है। आपकी जून में हुई है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आपको बताना है बैंक का विजन किस संगठन से संबंधित है? तो विजन 2030 किस आपका संगठन से संबंधित है, या कहें हम बैंक्स विजन 2030 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बिम्स्टेक। जी हाँ, बिम्स्टेक से संबंधित आपका विजन 2030, ठीक है। तो आपको जानकारी देते हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन है। तो बिम्स्टेक के मेंबर याद कर लीजिएगा, भूटान, इंडिया, आपका म्यांमार, आपका श्रीलंका, तीसरे थाईलैंड और आपका ये बांग्लादेश, ठीक है। ये सब आपके कौन है? बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। ये सब बिम्स्टेक के मेंबर हैं आपके, ठीक। तो उनको बारे बता दें, तो आपको बता दें कि ये 7 मेंबर्स कंट्री है बिम्स्टेक की। उन्होंने ये इसका जो डिक्लेरेशन हुआ था वो 1997 में इनको एक बनाया गया था, और इसके थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन करा गया था 1997 में। तब आपका बिम्स्टेक आपका ये बना था आपका, ठीक है। और इसका करंट चेयर कौन है? चेयर ऑफ श्रीलंका इसका करंट चेयर है। और फर्स्ट सबमिट हुई थी आपकी थाईलैंड के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। और ये पूरा आपको जानकारी दे रखी इस बारे में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, स्वतिक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने, ठीक है। तो आपको बता दें स्वतिक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने आपका मेंस डबल चैंपियनशिप जीता है इंडोनेशिया ओपन में, ठीक है। और इन्होंने मलेशियन वर्ल्ड चैंपियन को हरा के ये खिताब जीता, ठीक है। और ये आपका कब हुआ था? 13 जून से 18 जून 2023 तक हुआ था। और वहीं आपको बता दें ये एक एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट है,
जिसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया द्वारा कराया जा रहा है लगातार 1982 से। ठीक है, और इसमें जो प्राइज होता है, विनिंग प्राइज होता है, वो होता है 12,50,000 आपका $, क्या था विनिंग प्राइज होता है इसमें। ठीक है, ये आप कह दें $12 मिलियन के करीब होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Who won the prestigious international cup of festival? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इंडिया। जी हाँ, भारत ने आपका प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कप ऑफ फुटबॉल जीता है। और आपको इसका नाम बता दें, इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है, जिसे और ये कप जीता है यंग लेबनान टीम जो थी, लेबनान एक आप जानते हैं कंट्री है, उसको सेकेंड हाफ में हरा के, मतलब सेकेंड हाफ में 2 गोल करके वो हरा दिया है। और ये मैच आपका हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर आपका मैच हुआ था। वहाँ पे क्या नाम है, इंडियन फुटबॉल टीम ने लेबनान टीम को हरा के अपना ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है अपने नाम कर दिया। ठीक है, इंडिया के 6th कंसेक्यूटिव क्लीन शीट है, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है 1952 से लगातार। बात है 1952 की बात करें, तब से अभी तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड की बराबरी करी है। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि हमने लेबनान को 1977 के बाद पहली बार हराया है, या कहते हैं पहली बार हम जीते हैं लेबनान से। ठीक है, इतना बड़ा लंबे टाइम बाद हमने लेबनान को हराया है, ये देखिए आप। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है निम्नलिखित में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर। जी हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है आपका गांधी प्राइज 2021 से। तो आपको जानकारी दे दें, जो गांधी प्राइज 2021 है, इसे गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ये किसके लिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड गांधी मेथड्स के ऊपर इनको क्या है, ये अवार्ड प्राइज दिया गया है। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, और भाई इसका जो चयन है, गीता प्रेस का चयन है, किसके द्वारा किया गया है? ये जूरी द्वारा करा गया है, या कहते हैं जूरी पूरी एक टीम होती है, मेंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, जिसे हम जूरी कहते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि किसको अवार्ड देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। उसको हेड कर रहे थे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, वहीं आपको बता दें 1923 के अंदर आपकी गीता प्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर है, मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर है जो बुक पब्लिश करती है, जिसने अब तक लगभग 41.7 करोड़ बुक्स को पब्लिश किया है, और 14 लैंग्वेजेस के अंदर, और 14 भाषाओं में। इसमें से 16.21 करोड़ सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता को प्रिंट किया है। मतलब 41.7 करोड़ में से 16.21 करोड़ बुकें हैं जो वो सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता की ही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उड़ीसा से। जी हाँ, उड़ीसा से संबंधित आपकी जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय इजी अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। जी हाँ, अरुंधति रॉय जी को सम्मानित किया गया है 2023 यूरोपियन ऐसे अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो आपको बता दें ये अरुंधति रॉय हैं, इनको 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज मिल गया है, और इनकी बुक थी वो कौन सी? आज़ादी बुक के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर ये आपको उसके बारे में बता रखा है, ये अवार्ड आपका 1975 से लगातार चलता आ रहा है। ये अवार्ड 1975 से दिया जा रहा है इस लिटरेसी के अवार्ड के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में चर्चित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, म्यूजिक। जी हाँ, म्यूजिक से संबंधित आपके ग्रैमी अवार्ड्स हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ रॉ, मतलब रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, राजीव सिन्हा। जी हाँ, राजीव सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ रॉ। ठीक है, और इस रॉ क्या कहते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है भवानी देवी जो हाल ही में खबरों में थी किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, स्वॉर्ड फाइटिंग। जी हाँ, तो तलवारबाजी से कहते हैं, उससे संबंधित आपकी हैं भवानी देवी जी। आप फोटो सकते हैं उनका। ठीक है, आपको इनके बारे में बता दें तो सी भवानी देवी जो कि एक ओलंपियन है चेन्नई से, इन्होंने एक इतिहास रच दिया क्योंकि इन्होंने पहली बार कोई मेडल जीता है किसमें? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कि हुई थी वही चाइना के अंदर। ठीक है, वुशी चाइना के अंदर आपकी चैंपियनशिप हुई थी। वहाँ पे क्या है, इंडिया ने इन्होंने पहला आया था मेडल जीता है भारत के इतिहास में। ठीक है, वहीं आपको अब बात करें मेडल जीता इन्होंने, आप कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है नेशनल
नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा वर्ष के पुरुष एथलीट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मुदित दानी। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं मुदित दानी जी को, इनको सम्मानित किया गया है कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से संबंधित आपकी है मुख्यमंत्री मितान योजना। चलिए फिर आपको इस बारे में बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई है, जिसके तहत ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, 14 मल्टीपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंक्लूड किया गया है और इस सिटीज़ को लिए कौन कौन की, रायपुर, दुर्ग, बीसलपुर और रंजनगंज और ये सब आपकी जगह है किसमें, छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये आपका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, और इसके तहत है क्या कि इसके तहत क्या है, लगभग सरकार क्या करेगी, 100 पब्लिक सर्विस जो होती है वो आपको डोर स्टेप पे देगी, मतलब आपके दरवाजे पे देगी, मतलब होम सर्विस प्रोवाइड करेगी सरकार की पब्लिक सर्विस से। ठीक है, सार्वजनिक योजनाएं जो होती है ना, सेवाएं जो होती है वो पूरी करे सरकार, आपके द्वार पे आके आपको पूरी करवाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है 37 राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो आंसर आपका है ऑप्शन बी, गोवा के अंदर। जी हाँ, गोवा के अंदर आपके 37 नेशनल गेम्स को आयोजित किया गया था। तो आपको बता दें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अरे ये गलत है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंडित माधवराव स्मृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका पंडित माधवराव स्पेयर या कह दें महोत्सव आपका आयोजित किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पंडित माधवराव स्पेयर मेमोरियल फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, और ये सेवरल जर्नलिस्ट थे जो आपका लिटरेचर थे, जो क्या नाम है, जो सेवरल जर्नलिस्ट और लिटरेचर्स को भी सम्मानित किया गया था चीफ मिनिस्टर द्वारा इस फेस्टिवल के दौरान। ठीक है, आपको बता दें पंडित माधवराव स्पेयर ये हिंदी राइटर थे और जर्नलिस्ट थे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है? उसका आंसर आपका है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत क्या है, ये विद्यार्थियों को 1% के ब्याज दर पर उनको लोन देगी स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे अगले क्वेश्चन जाने पहले आपको जानकारी देनी है, जैसे मैंने बताया था आपको मैंने भी कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत क्या 1% की दर पे आपका लोन दिया जाएगा बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके तहत सरकार ने क्या 200 करोड़ का बजट भी प्रस्ताव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, एमडी स्वामीनाथन। जी हाँ, एमडी स्वामीनाथन जी को अपॉइंट किया गया है डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है पुस्तक भारतीय वित्त मंत्रालय, ये बुक है भारतीय वित्त मंत्रालय स्वतंत्रता के से आपातकाल तक। ठीक है, या कहते हैं इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977, ये बुक किसके द्वारा लिखी हुई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अशोक कुमार भट्टाचार्य। जी हाँ, अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी, फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी, ये बुक लिखी गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित जर्मन व्यापार शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। जी हाँ, सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है आपका जर्मन ट्रेड पीस प्राइज से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, 127। जी हाँ, 127 रैंक रही है भारत की किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप 2023 के तहत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो अंबुबाची मेला आपका असम से संबंधित है। ठीक है, तो असम से संबंधित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अंदर। करेक्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने की ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के में सबसे अधिक
रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया। जी हाँ, वियना ऑस्ट्रिया जो देश है, छोटा देश है, बहुत छोटा सा, एक लाइन सी पट्टी सी है यहाँ पे, ऐसे ही बस। ये देश है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे जगह है, सॉरी वियना जगह है, वियना। वहाँ पे क्या सबसे रहे लायक अच्छी जगह बताई गई है दुनिया की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विट्ठल रुक्मणी वरकारी बीमा छात्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र से संबंधित आपकी विट्ठल रुक्मणी वरकारी बीमा छात्र योजना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, या किसे कहते हैं गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी हसमुख अधिया। यहाँ फोटो देखते हैं, हसमुख अधिया जी को, इनको सम्मानित किया गया है, इनको चेयरमैन बना दिया गया है किसका? गिफ्ट सिटी का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी अतुल कुमार राय। जी हाँ, अतुल कुमार राय जी को दिया गया है यूथ अवार्ड 2023। इनकी जो बुक थी कौसी चंदपुर की चंदा। ठीक है, इसके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी टिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना। मतलब टिंगहुआ यूनिवर्सिटी है जो चाइना के अंदर, उसको क्या नाम है, टॉप रैंकिंग दी गई है इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सेक्रीफाइस पिलर इसे कहते हैं, बलिदान स्तंभ, उसका क्या आपका आधारशिला, ये कहते हैं फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में आपका ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित करे जा रहे हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक क्या है? मतलब वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव रैंक 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 40। जी हाँ, 40th रैंक है भारत की इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में मिस्र में सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका है किसे सम्मानित किया गया है? सॉरी, किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ नाइल। नाइल आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो इजिप्ट में गुजरती है, उसी के ऊपर ये क्या है अवार्ड, आपका जो सम्मान है या कहते हैं या पर अवार्ड है, उसको उसके नाम पे अवार्ड रखा गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में किसे स्थान दिया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सिलिकॉन वैली यूएसए को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने समवर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा सरकार ने, ये अपने राज्य सरकार है, उन्होंने क्या है अपने गाँव का नाम उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर रखने का डिसीजन लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में चर्चित हेलियोपोलिस, जिसे हम कहते हैं पोर्ट टेफिक स्मारक किस देश में स्थित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी इजिप्ट। जी हाँ, इजिप्ट से संबंधित है। क्यों इजिप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? इजिप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में इजिप्ट की यात्रा करी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है खराची या खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी त्रिपुरा से है। जी हाँ, जो खराची पूजा है वो त्रिपुरा में करी जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल, जिसे हम कहते हैं IPF, के प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए पंडित PD बावलकर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है 16वां विशेष ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी बर्लिन जर्मनी के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में चर्चित नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब जो सिविल कोड है वो भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 44 था। जी हाँ, आर्टिकल 44 के अंदर आपका सिविल कोड आता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है UNOSO के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी आरती होला मैनी। जी हाँ, आरती होला मैनी जी को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ UNOSO। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने क्या है आपका टॉप रैंक हासिल करी है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है CBI के विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी अजय भार्गव। जी हाँ, अजय भार्गव जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम कहते हैं CBI। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से संबंधित आपकी जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कौन सा राज्य वन टैप ट्री के अभियान शुरू करेगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, वन टैप ट्री अभियान शुरू करेगा कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से UNDP भी कहते हैं कि नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब डेप्यूटी चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए जूम हाउलिंग। जी हाँ, जी हाउलिंग या हिलियांग जो है, जी हाउलियांग, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का डेप्यूटी चीफ। ठीक है, आप देखते हैं फोटो उनका है। ठीक, चलिए फिर आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि आपके हाउलिंग जुई जो कि चाइना से हैं, इनको क्या है डेप्यूटी चीफ बना दिया जाएगा किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, वही आपको बता दें जो मिस्टर हु है वो सक्सीड करेंगे उषा राव मोनारी। जो उषा राव मोनारी है जो कि भारतीय थी, वो उनकी जगह पे आएंगे अब। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में महाराष्ट्र में इतवारी स्टेशन का नाम बदलने के लिए क्या किया गया, मतलब बदल के क्या किया गया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। जी हाँ, जो इतवारी स्टेशन है इसका नाम बदल गया, क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर करें जिससे कि बाकी लोगों के पास पहुंच सके, और कमेंट जरूर करें जिससे कि आप हमें बता सकें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई कमी लगी हो तो हमें वो भी बताएं, और आपको अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं। ठीक है, तो चलते हैं आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।